हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल का जो पेपर होने वाला है आज से 10 दिनों के बाद यानी 11 अप्रैल से जो पेपर स्टार्ट होने वाला है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट और टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड वर्ड मीनिंग्स देखेंगे। यह इसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें कि हम आपको सिनोनिम्स प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि आपको 100% ये वर्ड मीनिंग आपको ज़रूर एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे हर एक वर्ड के एटलीस्ट 3 to 4 सिनोनिम मैं यहाँ पे इसके साथ भी और हिंदी मीनिंग के साथ भी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी आपको इससे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है एग्जाम में। तो ये वर्ड मीनिंग ज़रूर से ज़रूर देखें, और आप इसका PDF भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को एडिटोरियल वोकैब्स 1 इसे ज्वाइन कर ले। यहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं, और एग्ज़ाम देने से पहले इन वर्ड मीनिंग्स को एक बार ज़रूर से ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं वर्ड मीनिंग। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करें, और इस वीडियोज़ को ज़रूर से ज़रूर देखें। फर्स्ट वर्ड से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है आपको एडिक्वेट। इट मीन्स कि पर्याप्त, यानी कि जितना आपको ज़्यादा ज़रूरत हो, जिस चीज़ की किसी भी चीज़ की ज़रूरत आपको ज़्यादा हो तो उतना चीज़ आपको मिल जाए तो क्या कहेंगे कि आप मेरे पास ये चीज़ें पर्याप्त है। जैसे कि आप पढ़ने के लिए आपको बुक्स की ज़रूरत हो, आपको उतने बुक्स अवेलेबल हो तो आप कहेंगे कि हम मेरे पास ये चीज़ें अवेलेबल है, यानी कि मेरे पास पर्याप्त चीज़ें है, तो उसे हम कहते हैं एडिक्वेट। ये वर्ड मीनिंग बहुतों बार एसएससी के पेपर में पूछा गया है। तो अब देख लेते हैं इसके जो है आपको सिनोनिम कौन कौन से वर्ड है। सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब होता है वही पर्याप्त, जितनी चीज़ें आपको ज़रूरत हो। इनफ और एम्पल, ये जो वर्ड मीनिंग आपको 3 वर्ड मीनिंग आपको देखने को मिल रहा है, सफिशिएंट, इनफ और एम्पल, ये तीनों वर्ड मीनिंग भी आपको पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। ओके, क्योंकि अब एक वर्ड मीनिंग यह हो गया, 2 यह, 3rd यह और 4th यह, यानी कि टोटल 4 वर्ड मीनिंग एक वर्ड मीनिंग से रिलेटेड आपको देखने को मिल रहा है। तो ये आपको ज़रूर से ज़रूर बेनिफिट देने वाला है पेपर में। अब नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं। यह है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन इट मीन्स की समाप्ति या फिर खात्मा कर देना या फिर बंद कर देना, उसे क्लोज कर देना, उसे हम कहते हैं टर्मिनेशन। कोई भी चीज़ है, जैसे कोई वर्क आप स्टार्ट करते हैं तो आप उसको टर्मिनेट कर देते हैं, एक समय बाद उसे बंद कर देते हैं, तो उसे कहते हैं टर्मिनेट या फिर टर्मिनेशन। सिमिलर वर्ड मीनिंग देखते हैं साइनो इसके। एंडिंग। एंडिंग का मतलब होता है समाप्त कर देना। क्लोज का मतलब होता है बंद कर देना। फिनिश का मतलब होता है उसे ख़त्म कर देना, बंद कर देना, उसे क्लियर कर देना। क्लियर आउट भी इसके जो है आपको वर्ड मीनिंग में आ जाएगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। आप टर्मिनेशन को ऐड कर सकते हैं। एंडिंग, क्लोजिंग, फिनिश, ये सभी जो है वो आपको सिमिलर वर्ड मीनिंग है टर्मिनेशन वर्ड के। तो इसे आप ज़रूर ध्यान में रखें। इनमें से कोई भी वर्ड आपको पूछा जा सकता है, पेपर में ज़रूर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वर्ड है सिग्निफिकेंट। यह भी वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है और इसका मतलब भी होता है महत्वपूर्ण, तो इसे जरूर ध्यान में रखेंगे। सिग्निफिकेंट यानी कि महत्वपूर्ण, वो चीज़ है आपको जो कि ज़रूरत हो, तो वो जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसके आप सिमिलर वर्ड मीनिंग में जो देखेंगे, नोटेबल, यह काफ़ी वर्ड इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। रिमार्केबल वर्ड भी, उसके बाद नोटेबल वर्ड तो हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद एक्सप्रेसिव या फिर इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं हम। इम्पोर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण होता ही है। उसके बाद मैंडेटरी भी इसके सिमिलर वर्ड मीनिंग में आ जाता है क्योंकि यह पूछा जाता है, ठीक। या फिर नेसेसरी वर्ड है, ठीक। तो ये सब वर्ड मीनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक वर्ड से रिलेट करके आप बहुत सारे वर्ड मीनिंग बना सकते हैं और इसे अपने दिमाग में रख सकते हैं। सिग्निफिकेंट, नोटेबल, रिमार्केबल, एक्सप्रेसिव, इंपॉर्टेंट, मैंडेटरी, नेसेसरी, यानी कि महत्वपूर्ण। इसका मतलब क्या हुआ? सिग्निफिकेंट का मतलब महत्वपूर्ण। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड है सस्टेन। सस्टेन का मतलब होता है कायम रखना। ओके, सस्टेन का मतलब होता है कायम रखना या फिर बनाए रखना। बनाए रखना, जैसे कि कोई चीज़ हो, आपको आपका रुतबा हो, आपका जो है कोई भी चीज़ हो उसको बनाए रखना, एक दूसरे से जो मदद की दरकार हो उसको भी बनाए रखना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं आपको सस्टेन वर्ड का। अब इसके सिमिलर वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। कंफर्ट यानी कि आरामदायक चीज़ें जिससे कि हम बनाए रखे सकते हैं। असिस्ट का मतलब मदद होता है, हेल्प का मतलब भी मदद। तो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड वर्ड मीनिंग है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। इसके सिमिलर वर्ड मीनिंग में जब सस्टेन वर्ड पूछा जाएगा या फिर कंफर्ट पूछ दिया जाए, असिस्ट पूछ दिया जाए, हेल्प पूछ दिया जाए, या फिर एक और इसके लिए वर्ड आता है एड। एड का मतलब भी मदद करना होता है। तो ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड वर्ड मीनिंग है।
नेक्स्ट और भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है टीडिंग्स। इट मीन्स कि समाचार होता है और सूचना होता है, और इसका सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है सिमिलर वर्ड मीनिंग में न्यूज़, या CHSL में पूछा गया था, CGL में भी पूछा गया था टीडिंग्स, और इसके साइनोनिम में आपको न्यूज़ दिया गया था। तो आप न्यूज़ क्लिक कर देंगे तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। या फिर इन्फॉर्मेशन भी हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन का मतलब भी होता है जानकारी, या फिर टॉक्स का मतलब वही जो बातचीतें होती है, जो जानकारियाँ होती है, तो उसके हम टॉक्स भी कह सकते हैं। ठीक, तो इसे मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, लेकिन हमेशा ध्यान में रखेंगे टीडिंग्स यानी कि न्यूज़ या फिर समाचार सूचना होता है, ये न्यूज़ ही पूछा जाता है हमेशा। जब टीडिंग्स का साइनोनिम यह हमेशा प्लूरल होता है, इसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। ठीक, टीडिंग्स। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं। श्रिंकेज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। श्रिंकेज या फिर श्रिंक कहते हैं, इसका मतलब होता है कम कर देना, या फिर कटौती करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। श्रिंकेज का कटौती करना, उसे डिक्रीज करना, कम करना। अब इसका सिमिलर वर्ड मीनिंग पूछ देगा, तो जैसे डिमिनिश, डिमिनिश का मतलब होता है कम करना, यह निगेटिव वर्ड मीनिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे ध्यान रखेंगे कि यह कैसा वर्ड मीनिंग है, निगेटिव वर्ड मीनिंग है। लेसन का मतलब कम कर देना, रिड्यूस का मतलब कम कर देना, या फिर डिक्रीज जो वर्ड मीनिंग होता है इसका मतलब भी होता है कम कर देना, यह भी इसके साइनोनिम में आ जाएगा। या फिर लिमिट, लिमिटेशन, ये भी वर्ड इसके सिमिलर वर्ड मीनिंग में आ जाएगा। रिस्ट्रिक्ट जो वर्ड है यह भी इसके सिमिलर वर्ड मीनिंग में आ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से आपको ये इतने सारे वर्ड जो देखने को मिल रहा है, एक वर्ड आपको जरूर पेपर में देखा जा सकता है। ठीक, तो डिमिनिश, लेसन, रिड्यूस, डिक्रीज, रिस्ट्रिक्ट, लिमिट, ये सभी वर्ड मीनिंग जो है वो आपको श्रिंकेज के साइनोनिम है, सिमिलर वर्ड मीनिंग में पूछे जा सकते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ। नेक्स्ट है स्ट्रेंथन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथन का मतलब होता है ताकतवर बनाना या फिर बनना, ताकतवर बनना या फिर ताकतवर बनाना, या फिर मजबूत बनना, मजबूत बनाना, इसके लिए भी हम यूज करते हैं आपको स्ट्रेंथन। ठीक, अब इसके साइनोनिम देख लेते हैं। फोर्टिफाई, रीइंफोर्स, बिल्ड अप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है क्योंकि ये बहुतों बार पूछा गया है और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपको रीइंफोर्स। ठीक, आप सभी जानते हैं SSC में जो है वर्ड मीनिंग रिपीटेड होते रहता है, तो सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है मोस्ट एक्सपेक्टेड यानी कि मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जो है वो है आपको रीइंफोर्स। रीइंफोर्स का मतलब होता है जिसे किसी चीज़ को मजबूत बनाना। आप ही यदि जिम वगैरह जाने लगे, खुद को मजबूत बनाने लगे, तो उसके लिए भी रीइंफोर्स वर्ड का यूज किया जा सकता है, स्ट्रेंथन का यूज किया जा सकता है। फोर्टिफाई का भी मतलब होता है मजबूत बनाना, बिल्डअप का भी मतलब होता है मजबूत बनाना। तो ये सभी जो है वो आपको एक दूसरे से रिलेटेड और सिमिलर वर्ड मीनिंग है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। एलिमिनेशन, एलिमिनेट, एलिमिनेशन या फिर एलिमिनेट जो वर्ब होता है, इसका वर्ब फॉर्म होता है वो होता है एलिमिनेट। इसका मतलब होता है आपको बहिष्कृत कर देना या फिर निकाल देना। ठीक, निकाल देने के लिए हम यूज कर देते हैं निकाल देना, रिमूव कर देना या फिर हटा देना। ठीक, जैसे आप किसी कंपटीशन में ही पार्टिसिपेट कर रहे हो, किसी रीजन की वजह से आपको वहाँ से अब निकाल दिया जाए, तो आपको कहा जाएगा कि आप एलिमिनेट हो गए, यानी कि आपको हटा दिया गया। तो हटाने के लिए अब यूज किया जाएगा आपको रिमूव, सिमिलर वर्ड मीनिंग में जो पूछा जाता है। एबॉलिश का मतलब होता है, इसे ध्यान में रखेंगे, इसका मतलब होता है उन्मूलन करना यानी कि खात्मा करना। बैनिश का मतलब होता है उसे टोटली उसे खत्म कर देना, पूर्णतः बंद कर देना। ठीक, तो बैनिश का मतलब होता है। तो इतने सारे वर्ड मीनिंग जो है वो आपको एलिमिनेट के सिमिलर वर्ड मीनिंग हो जाएगा, रिमूव, एबॉलिश, बैनिश, तो इसे जरूर ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है परसिस्टेंट। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। इसका मतलब होता है चिरस्थायी यानी कि अस्थाई बने रहना, अस्थाई बने रहना, इसके लिए यूज करते हैं हम परसिस्टेंट वर्ड मीनिंग का। ठीक, अब साइनो देख लेते हैं इसका। टेनेसियस, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। टेनेसियस खुद एक वर्ड है जो कि पूछा भी जाता है। प्रिजर्विंग या फिर स्टीडिंग, कंटिन्यूइंग। ठीक, कंटिन्यूइंग जो वर्ड है इसके भी सिमिलर जो कि पूछा जाता है परसिस्टेंट के लिए। तो टेनेसियस को, प्रिजर्विंग को, कंटिन्यूइंग को, ये सब वर्ड मीनिंग एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आप इसे ध्यान में रख सकते हैं, जो कि पूछा जा सकता है। एक दूसरे से जब वर्ड्स को रिलेट करके रखेंगे तो ये आसानी से आपको ज़रूर ध्यान में रहेगा और ये वर्ड पूछा जाएगा तो आप पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा, तो आप उसे सही कर सकते हैं। अब
नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है प्रीसियस। प्रीसियस का मतलब होता है बहुमूल्य या फिर कीमती, जिसे आप खोना नहीं चाहते हैं तो उसे कह सकते हैं प्रीसियस। जैसे कि किसी का इम्पोर्टेंस भी होता है जो कि काफ़ी बहुमूल्य होता है, या फिर कोई थिंग की बात करें तो जैसे गोल्ड, सोना हो गया, तो यह क्या हो गया, यह काफ़ी प्रीसियस थिंग है, यानी कि काफ़ी कीमती चीज़ है। ठीक, तो प्रीसियस का मतलब हो गया कीमती। या फिर जैसे कोई आप कपड़ा खरीदते हैं ज़्यादा महंगा तो उसे कहा जाता है कि इट इज़ ए प्रीसियस शर्ट, यानी कि यह काफ़ी महंगा जो है वो शर्ट है। अब सिमिलर वर्ड मीनिंग है वैल्यूएबल। वैल्यूएबल का मतलब जिसकी वैल्यू ज़्यादा हो, जो कि ज़्यादा कीमत रखता हो। कॉस्टली यानी कि क्या होता है, महंगा, तो महंगा जिसकी कीमत ज़्यादा होती है उसे महंगा कहते हैं। एक्सपेंसिव, इसका भी मतलब होता है महंगा, जिसकी कीमत ज़्यादा होती हो। ठीक, तो ये सभी वर्ड मीनिंग भी आपको एक दूसरे से रिलेटेड है, तो एक दूसरे के साइनोनिम हो गया। और ये वर्ड जो है पूछा जाता है, बहुतों बार पूछा भी गया है प्रीसियस वर्ड मीनिंग। जितने वर्ड मीनिंग है मैंने ये यहाँ पे चूज करके एकदम इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग यहाँ पे अपलोड किया है। ठीक, अब नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है हॉरिफिक। हॉरिफिक, ठीक, इसका मतलब भयावह। इसके लिए एक वर्ड का, जैसे कि जब भाव के रूप में हम इसके लिए यूज करेंगे तो आता है अफ्रेड। ठीक, अफ्रेड का मतलब क्या होता है, डर जाना, डर या फिर भय मन में पैदा हो जाना, उसके लिए अफ्रेड वर्ड का हम यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे हॉरिफिक है यानी कि भयावह। ठीक, अब सिमिलर वर्ड मीनिंग देख लेते हैं ड्रेडफुल। ठीक, जो कि भयावह हो, जिससे किसी व्यक्ति को डर लगे। हॉरेंडस, ऑफुल। ऑफुल वर्ड भी बहुत बार एसएससी में पूछा गया है। ठीक, ऑफुल का मतलब हॉरिफिक, ड्रेडफुल, हॉरेंडस, अफ्रेड, मैंने मतलब कि जिस चीज़ से आपको डर लगे, जो चीज़ भयावह हो, जो चीज़, उसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है सुकुम्ड। ठीक, इसका मतलब होता है हार मान लेना, खुद से ही हार मान लेना, उसके लिए यूज कर दें स्कम्ड। ठीक, स्कम्ड मतलब कि हार मान लेना। अब साइनो देख लेते हैं, येल्ड, गिव इन और कैपिचुलेट। ये जो तीनों वर्ड आप देख रहे हैं, एक बार पूछा गया था सीजीएल में येल्ड और उसके साइनोनिम में दिया गया था गिव इन, तो यहीं पे आपको एक दूसरे के साइनोनिम देखने को मिल जाएगा। येल्ड वर्ड पूछा गया था और इसका साइनोनिम गिव इन दिया गया था, तो स्कम्ड भी हो जाएगा। ठीक, कैपिचुलेट भी हो जाएगा, हार मान लेना या फिर समर्पण कर देना। इसका मतलब क्या होता है, समर्पण कर देना, खुद से ही खुद का हार मान लेना। डिक्लाइंड, डिक्लाइंड यह भी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, पूछा जाने वाला, हरास होना। एक वर्ड हम लोगों ने देखा था बढ़ोतरी के लिए। ठीक, इंक्रीज, इंक्रीज वर्ड है जो कि इसका एंटोनिम है। इंक्रीज के लिए जो इसका मतलब होता है बढ़ना और डिक्लाइन का मतलब घटना, तो इसके लिए डायरेक्ट वर्ड मीनिंग जो एंटो पूछा जाता है वो होता है डिक्रीज। ठीक, तो आप यहाँ पे डिक्रीज इसके साइनोनिम में देख लेंगे तो ये एक दूसरे के एंटोनिम हो गए। ठीक, डिक्लाइन का मतलब ह्रास होना यानी कि कमी होना, कमी होने के लिए हम डिक्लाइन वर्ड का यूज करते हैं। ठीक, रिड्यूस का मतलब कम होना, लेसन का मतलब कम होना, कर्व का मतलब भी कम होना होता है, लिमिट यानी कि उसे उसकी जो है स्थिति को, मात्रा को सीमित कर देना। तो ये सभी वर्ड जो है वो कहीं ना कहीं आपको जरूर देखने को मिलेगा, पूछा जाएगा, याद रखेंगे। डिक्लाइन से यह कैसा वर्ड है, यह निगेटिव वर्ड मीनिंग है। निगेटिव वर्ड मीनिंग को नीचे के साइन से आप यहाँ पे दर्शाएंगे। ठीक, रिड्यूस, लेसन, कर्व, लिमिट, ये सभी वर्ड मीनिंग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एग्रेवेटिंग, यानी कि स्थिति को बिगाड़ देना, किसी की स्थिति, इसका यूज किया जाता है मेनली स्थिति को, जब कोई कंडीशन हो उसे बिगाड़ दिया जाए तो उसे हम कहेंगे एग्रावेटिंग। ठीक, बिगाड़ देना। साइनोनिम एग्जास्परेट, एनॉय, इरिटेट। स्थिति को बिगाड़ देने के लिए हम यूज करते हैं आपको एग्जास्परेट, एनॉय, इरिटेट। जब कोई किसी के मन को एकदम बेचैन कर देता है, मन को बेचैन कर देता है, उसके सिचुएशन को बिगाड़ करके। ठीक, तो उसके लिए यूज करते हैं एग्जास्परेट, एनॉय, इरिटेट। ये सभी वर्ड मीनिंग जो है वो साइनोनिम है एक दूसरे के, एग्जास्परेट, एनॉय और इरिटेट, एग्रेवेटिंग के। या फिर वर्सन हो जाएगा। ठीक, वर्सन यानी कि स्थिति को बिगाड़ देने के लिए इसका भी यूज हम करते हैं, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है इनिशियली। इनिशियली का मतलब होता है शुरू या फिर आरंभ में। ये वर्ड भी बहुत बार पूछा गया है आपको एसएससी में। ठीक, इनिशियली का मतलब होता है शुरू या फिर आरंभ में। तो एट फर्स्ट, ठीक, एट फर्स्ट, टू बिगिन विथ, ये वर्ड जो पूछा जाता है बिगिन
बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, या वर्ब के रूप में यूज किया जाता है वर्ब का। और इसका जो एग्जैक्ट और डायरेक्ट सिनोनिम पूछा जाता है वो होता है या तो स्टार्ट, या फिर कमेंस या फिर इनिशिएट होता है वर्ड मीनिंग। तो ये सभी जो है सिनोनिम है, एक दूसरे से रिलेटेड है। इनिशियली यानी कि शुरुआत में, आरंभ में, और इनिशिएट यानी कि शुरू करना, ये वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से बिगिन है, तो इसके लिए यहाँ पे इनिशियली के लिए एट फर्स्ट और टू बिगिन विथ सिनोनिम है। तो बिगिन को भी ध्यान रखेंगे, एट फर्स्ट को भी, स्टार्ट और कमेंस वर्ड मीनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। ये मार्क कर लें, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये वर्ड मीनिंग जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है प्रेजुडियूस, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रेजुडियूस का मतलब होता है पक्षपात करना। पक्षपात इसका मतलब हुआ कि जैसे कोई कहीं पे जैसे जॉब लगना हो तो कोई उसमें अपने सगे संबंधियों के प्रेफर कर देता है, उसको ज़्यादा प्रेफर कर देता है, तो उसके लिए प्रेजुडियूस यानी कि पक्षपात करना, किसी एक में शामिल हो जाना, किसी एक को धोखा देना। ठीक, तो प्रेजुडियूस वर्ड से डिनोट किया जाता है। ये वर्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। बाइगोटरी यानी कट्टरपंथी होता है, जैसे कि जो किसी एक ही को सपोर्ट करे और बहुत ज़्यादा करे। बायस का मतलब भी पक्षपात करना होता है। इनटॉलरेंस यानी कि असहिष्णु, जबकि स्थिति संतुलित न हो। ठीक, असहिष्णु, ठीक, पक्षपात करना। तो ये सभी वर्ड मीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप जरूर ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं, वो है फियर्सली। तो फियर्सली यहाँ पे यूज किया गया है, जो वर्ड पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपको फियर्स। ठीक, इसका मतलब होता है उग्रतापूर्वक। उग्रता यानी कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होकर कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ गुस्से में कोई निर्णय लेता है, गुस्से में कुछ करता है, उसे कहते हैं इन ए सैवेजली, वायोलेंट और एग्रेसिव। तो आप इसको सिमिलर वर्ड मीनिंग भी पूछा जाएगा तो सैवेज हो जाएगा, वायोलेंट हो जाएगा, या फिर वायोलेंस, या फिर एग्रेसिव हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 3 जो सिमिलर वर्ड मीनिंग भी देख लेंगे फियर्स के लिए, सैवेज, वायोलेंट और एग्रेसिव। ठीक, इसका मतलब उग्रतापूर्वक या फिर हिंसात्मक रूप से, कह सकते हैं हिंसात्मक रूप से। तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। अब नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं, वो है आपको, ये तो हो गया अनक्लियर। अनक्लियर का मतलब होता है अस्पष्ट, वैसी स्थिति जो कि क्लियर न हो उसे कहते हैं अस्पष्ट। और इसका एंटोनिम यदि पूछ लिया जाए तो क्लियर, क्लियर का एंटोनिम यानी कि अपोजिट वर्ड मीनिंग ध्यान में रखेंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पे हम सिमिलर वर्ड मीनिंग देख रहे हैं। अनसर्टेन यानी कि अनसर्टेन का मतलब होता है अनिश्चित, जो चीज़ आपको निश्चित ना हो, यानी कि जो एकदम स्पष्ट ना हो, क्लियर हो। जैसे कि कल जाना है कहीं आपको या फिर नहीं जाना, ये चीज़ें निश्चित नहीं है, यानी कि अस्पष्ट है, या फिर अनसर्टेन है, या फिर अनक्लियर है। एम्बिगुअस, ये वर्ड भाई साहब बहुत बार पूछा जाता है, ये इसको मार्क कर ले, ये एसएससी में बहुत बार पूछा जाने वाला वर्ड है। एम्बिगुअस का मतलब होता है आपको अस्पष्ट। ठीक, और इसका एंटोनिम यानी कि जैसे कि क्लियर वर्ड मीनिंग है, इसका एंटोनिम हो गया या फिर अपरेंट हो गया। ठीक, अपरेंट का मतलब भी होता है क्लियर, स्पष्ट तौर पे। इविडेंट वर्ड हो गया। ठीक, इविडेंट इसका मतलब भी क्लियर होता है। तो ये तीनों आपको इसके एंटोनिम हो जाएंगे। तो एक से रिलेटेड आपको 4-4, 5-5, 6-6 वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि जरूर आपको बेनिफिट करेगा। नेक्स्ट है डिजास्ट्रस। डिजास्ट्रस का मतलब होता है तबाही। डिजास्ट्रस इट मीन्स की तबाही, या फिर जैसे जिस चीज़ से, वैसी आपदा इसे कह सकते हैं हम, आपदा जिससे नुकसान साबित हो, नुकसान हो जाए किसी को, तो डिजास्टर्स। ये बहुत प्रकार का है, जैसे मैन मेड और नेचुरल दोनों होता है डिजास्टर्स। तो यहाँ पे हम जीके नहीं वर्ड मीनिंग देख रहे हैं। ठीक, कैलामिटी या फिर कैलामिटियस। कैलामिटी का मतलब होता है आपको आपदा। आपदा किस प्रकार का होता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो, जैसे कि फ्लड आ गया यानी कि बाढ़ आ गया, या फिर सूखा पड़ गया। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये आपदाएं हैं। ठीक, कैटास्ट्रॉफी, ये वर्ड भी बहुत, ये इसे स्टार लगा ले, इस वर्ड को आप स्टार लगा ले, हो सकता है कि पूछा जाए। कैलामिटी, डिजास्टर और कैटास्ट्रॉफी। ठीक, तो ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। कैलामिटी का मतलब आपदा, कैटास्ट्रॉफी का मतलब आपदा, डिजास्टर्स। इसके लिए एक और वर्ड आता है वाइड स्प्रेड। ठीक, वाइड स्प्रेड मतलब जो व्यापक स्तर पे जो चीज़ें आपको नुकसानदेह साबित हो सके, तो उसके लिए वाइड स्प्रेड का भी यूज करते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, कोलैप्स। ये निगेटिव वर्ड है फर्स्ट ऑफ ऑल, और कोलैप्स का मतलब होता है अचानक से ढह जाना, अचानक से ढह जाना या फिर गिर जाना किसी चीज़ की मात्रा में। ठीक, या फिर कमी हो जाना। ठीक, तो ये कोलैप्स का मतलब होता है। जैसे कोई बिल्डिंग है, ठीक,
बिल्डिंग है, भूकंप आया, वो क्या हो गया, गिर गया, तो उसे हम कहेंगे कि कोलैप्स, यानी कि बिल्डिंग क्या हो गया, कोलैप्स हो गया। केव इन, फॉल डाउन और सबसाइड, सबसाइड निगेटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है कम करना, सभी निगेटिव वर्ड है। फॉल डाउन मतलब कि नीचे गिरना, फॉल डाउन का मतलब क्या हुआ, नीचे गिरना, यानी कि सबसाइड, केव इन और फॉल डाउन, ये तीन इसके सिमिलर वर्ड मीनिंग है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे जरूर। कोलैप्स से रिलेटेड जो वर्ड आएगा तो इसके वर्ड मीनिंग में बहुत सारे वर्ड मीनिंग जो है वो सिमिलर वर्ड मीनिंग यूज किया जाता है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है डेस्टिट्यूट। अब डेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, बेसहारा या फिर अनाथ कह सकते हैं, या फिर गरीब भी कह सकते हैं, जिसका कोई न हो, जिसका सहारा कोई न हो, उसका सहारा भगवान होते हैं, ठीक, ये कहा जाता है, ठीक, तो उसे कहते हैं डेस्टिट्यूट। या फिर निर्धन कहा जा सकता है, ठीक, निर्धन, गरीब, अनाथ, बेसहारा। सिमिलर वर्ड मीनिंग अब इसके देखते हैं जो कि पूछा जाता है। पेनीलेस, पुअर का मतलब गरीब, डिप्राइव्ड का मतलब क्या होता है, वंचित, जो कि एक वर्ग ऐसा जो कि वंचित हो, जिसको बहुत सारी चीज़ें ना मिलती हो, उसे कहते हैं डिप्राइव्ड, ठीक। तो डेस्टिट्यूट को याद रखेंगे, पेनीलेस, डिप्राइव्ड, पुअर, ठीक, तो इसे ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है डेस्टिट्यूट। पेनीलेस यानी कि जो बेसहारा हो, जिसका कोई सहारा नहीं होता है, जिसका कोई सहारा न हो, उसे कहते हैं डेस्टिट्यूट, यानी कि पेनीलेस या फिर पुअर, डिप्राइव्ड। नेक्स्ट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, कल्पेबल। कल्पेबल का मतलब गलती के लिए जिम्मेदार या फिर दोषी, जिसे हम कहते हैं कल्प्रिट। और कल्प्रिट का मतलब डायरेक्ट दोषी होता है, ये नाउन होता है, ठीक, लेकिन कल्पेबल भी होता है, तो इसका मतलब जिसको किसी गलती के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सके, उसे कहेंगे कल्पेबल। एट ब्लेम, ब्लेम का मतलब क्या होता है, किसी पे आरोप लगाना, प्रमाण रहित आरोप लगाना, उसके लिए कहते हैं हम ब्लेम, ठीक। इन द रॉन्ग, किसी को गलत साबित करना, तो वो गलत होगा, तो गलती के लिए जो साबित किया जाएगा उसे दोषी ही कहा जाएगा। तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे ब्लेम इंपॉर्टेंट है और कल्पेबल तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट है इमर्ज्ड। यह अब की बार एसएससी CHSL और CGL दोनों में दो बार पूछा गया था। इमर्ज का मतलब होता है प्रकट होना, सामने आना, जो चीज़ें छुपी हो और अचानक से सामने आ जाए तो उसके लिए इमर्ज्ड वर्ड का यूज करते हैं। सिमिलर वर्ड मीनिंग देखते हैं। अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब भी होता है सामने आना। कम आउट, इसका मतलब होता है सामने आना। तो ये दो और काफ़ी इंपॉर्टेंट, और यही दोनों हमेशा पूछा जाने वाला इसका एक सिमिलर वर्ड मीनिंग है, यानी कि साइनोनिम। हमेशा अपीयर ही पूछा जाता है, ठीक, ध्यान में रखेंगे। जब भी इमर्ज आएगा तो आप देखेंगे सिमिलर वर्ड मीनिंग में तो अपीयर, और एंटोनिम यदि पूछ लेगा यानी कि अपोजिट वर्ड मीनिंग पूछ देगा तो आप क्या करेंगे, हाइड, मतलब कि छिपाना, या फिर कॉन्सील, ठीक, कॉन्सील का मतलब भी होता है छुपाना। तो एंटोनिम पूछेगा तो ये दोनों वर्ड मीनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कि पूछा जाता है, ठीक। और साइनोनिम अपीयर या फिर अपीयरेंस या फिर कम आउट। अब नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी का मतलब पारदर्शी होता है, जो कि स्पष्ट रूप से, जिसके आर पार स्पष्ट रूप से देखा जा सके, जिसके आर पार, ठीक, देखा जा सके। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपेरेंट जो मेन वर्ड पूछा जाता है यदि, वो होता है ट्रांसपेरेंट, यानी कि पारदर्शी। ल्यूसिडिटी, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, जो कि ट्रांसपेरेंसी का सिमिलर वर्ड मीनिंग है। उसके बाद क्लैरिटी, यानी कि स्पष्ट तौर पे। क्लैरिफाई का मतलब होता है स्पष्ट, और क्लियर का मतलब स्पष्ट, उसी से बना है क्लैरिटी, यानी कि स्पष्ट तौर पे। विजिबिलिटी, जो देखने के, स्पष्ट देखने के लायक हो, उसे कहते हैं विजिबिलिटी। विजिबल वर्ड से बना है विजिबिलिटी। तो ये ध्यान रखेंगे, एक दूसरे से रिलेट करेंगे वर्ड मीनिंग तो काफ़ी आपको आसानी होगी। अब नेक्स्ट है एपेटाइट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। एपेटाइट यानी कि भूख होता है। भूख जब नाउन के रूप में यूज, भूख जैसे किसी को भूख लगता है, हंगर, तो हंगरी पर्सन होता है जो जिसे कि भूखा व्यक्ति, तो और भूख क्या कहेंगे हम, हंगर। पैलेट और डिज़ायर का यूज हम कर सकते हैं। जैसे कि भूख भी क्या एक प्रकार की इच्छा ही होती है, तो इसे हम यूज कर सकते हैं यदि कहीं पे दिया जाए ऐसा। तो मेन वर्ड है एपेटाइट, तो हंगर जो पूछा जाता है, या फिर पैलेट, ठीक। तो हंगर को ध्यान में रखेंगे एपेटाइट से, एपेटाइट को जोड़ देंगे हंगर से, यानी कि हंगर भूख, एपेटाइट। हंगर भूख और एपेटाइट एक दूसरे से संबंधित है। अब अगला वर्ड मीनिंग है स्ट्रेन।
स्ट्रेन का मतलब होता है तनावपूर्वक, तनावपूर्ण। जैसे कोई परीक्षार्थी है, एग्जाम दिया, रिजल्ट नहीं आया, वो तनाव में हो गया, परेशान हो गया, स्ट्रेन हो गया, मतलब तनावपूर्ण, टेंशन में हो गया, इसे हम क्या कह सकते हैं, टेंशन। टेंशन बहुत सभी व्यक्ति को होता है टेंशन, ऐसा बात नहीं है। तो एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का मतलब क्या होता है, थक जाना, थका होना। तो जो थका हो हारा व्यक्ति होता है वो जरूर थोड़ा तनाव में हो जाता है। वियरी और ड्राउन, ये वियरी वर्ड को ध्यान में रखेंगे, इसका मतलब थका होना होता है। टायर्ड जो है वो इसका साइनोनिम में पूछा गया था अभी पिछले बार ही। वैसे तो जितने सारे वर्ड मीनिंग है वो हर एक वर्ड मीनिंग कहीं ना कहीं आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेगा, पूछा गया, प्रीवियस ईयर देखें या फिर आगे जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक, तो स्ट्रेन तनावपूर्वक, एग्जॉस्टेड, वियरी, ड्रॉन, टायर्ड, ये सब या फिर टेंशन्ड, ये सभी एक दूसरे से संबंधित वर्ड मीनिंग है। क्रिटिकल यानी कि नाजुक, या फिर जैसे कहा जाता है कि स्थिति गंभीर हो गई है, यानी कि कंडीशन जो है वो काफ़ी क्रिटिकल है। तो आप तो समझ गए होंगे क्रिटिकल का मतलब ये कंडीशन को दर्शा रहा है, और कैसा, तो काफ़ी गंभीर यानी कि बेकार स्थिति के लिए। सीरियस हमें जैसे किसी व्यक्ति का जो है वो तबीयत खराब हो जाए, वो मतलब कि बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाए, तो कहा जाएगा कि वो सीरियस है, उसकी स्थिति क्रिटिकल है। जब स्थिति को दर्शाया जाए तो क्रिटिकल, और कंडीशन को दर्शाने के लिए भी ये आपको सीरियस। कंडेमनेटरी, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, लेकिन क्रिटिकल के हमेशा सीरियस साइनोनिम जो है वो पूछा जाता है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसे ऐड किया है। अब नेक्स्ट वर्ड मीनिंग देखते हैं, एंग्विश, मनोव्यथा। मनोव्यथा जैसे कि पीड़ा, दुख, तकलीफ, दर्द, ये होता है एंग्विश, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, पूछा हुआ वर्ड मीनिंग है। एगोनी का मतलब होता है पीड़ा, टॉर्मेंट, पेन, पेन का मतलब क्या होता है, दर्द। तो अब एक दूसरे से रिलेट करेंगे वर्ड मीनिंग। एगोनी का मतलब पीड़ा होता है, एंग्विश का मतलब भी पीड़ा होता है। एगोन, पेन का मतलब दर्द, तो पीड़ा और दर्द एक दूसरे से संबंधित है। टॉर्मेंट का मतलब भी होता है आपको पीड़ा या फिर दुख। ठीक, तो इसे ध्यान में रखेंगे। एंग्विश, एगोनी और टॉर्मेंट और पेन, ये सभी एक दूसरे से संबंधित वर्ड मीनिंग है। अब नेक्स्ट है प्रायर। प्रायर मतलब पूर्ववर्ती, या फिर इसे कह सकते हैं पहले का। जो चीज़ें पहले का हो, जैसे कि अभी जो है समय यहाँ पे चल रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, यदि पीछे की बात किया जाए यानी कि पहले का, तो उसे हम कहेंगे प्रायर। जैसे कि आपने अभी एसएससी सीजीएल का पेपर देना है और इससे पहले कोई सीएचएसएल का पेपर दिया हो, तो पूछा जाएगा आपने प्रायर में कौन सा पेपर दिया है, तो सीएचएसएल जो है कुछ समय पहले दिया है, तो इसे कह सकते हैं। अर्लियर यानी पहले का, प्रीवियस यानी कि जो पीछे का बीता हुआ, प्रीसीडिंग, ये सभी एक दूसरे के सिमिलर वर्ड मीनिंग है। तो यह भी वर्ड जो है वो सीएचएसएल सीजीएल में पूछा गया है, सीजीएल सीएचएसएल दोनों में। प्रायर, प्रीवियस, प्रीसीडिंग, तो इसे ध्यान में रखेंगे। प्रिविलेज, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। इसका मतलब होता है लाभ या फिर फायदा, इसके लिए यूज करते हैं प्रिविलेज वर्ड का। बेनिफिट का मतलब होता है लाभ, सभी जानते हैं, तो यह क्या हो गया, इसका सिमिलर वर्ड मीनिंग हो गया। एडवांटेज का मतलब फ़ायदा या फिर गेन, इसका मतलब भी होता है फ़ायदा। ठीक, तो ये सभी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, सिमिलर वर्ड मीनिंग है प्रिविलेज के। ठीक, अकाउंटेबिलिटी या फिर अकाउंटेबल, ये हो गया भाई इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग, क्योंकि ये पूछा गया है। पूछा क्या जाता है आपको, अकाउंटेबल पूछा जाता है। अकाउंटेबल क्या मतलब होता है, जिम्मेदार। जैसे आपको कोई चीज़ की जिम्मेदारी दी जाती है तो आप उस वर्क के लिए अकाउंटेबल हुए, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हुए, आप उसके लिए लायबल हुए, तो वही है अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व। रिस्पॉन्सिबल तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबल तो लायबिलिटी, या फिर एक और वर्ड आता है आपको आंसरेबल, आंसरेबल या आंसरेबिलिटी। ठीक, तो आंसरेबल यानी कि जिम्मेदार। अब आप उस किसी चीज़ की जिम्मेदारी दी गई है तो आप उसके अब जिम्मेदार हैं, वो अब कैसे होगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, और उसमें कुछ गड़बड़ी होगी तो उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ठीक, कोलोसॉल, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ वर्ड मीनिंग है। कोलोसॉल का मतलब होता है आपको बहुत बड़ा या फिर वृहद, जो कि साइज में काफ़ी बड़ा हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं आपको कोलोसाल वर्ड का। बहुत बार पूछा गया है ये, बिग यानी कि बड़ा, और ये वर्ड मीनिंग भाई साहब बहुत बार पूछा गया है इसके साइनोनिम में। जिजेंटिक या फिर मैमोथ। मैमोथ का मतलब होता है भारी भरकम,
तो भारी भरकम कौन सा चीज होगा जो कि बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। जैसे कि यदि हाथी एक जानवर है, कहा जाएगा कि एक ऐसे कोलोसॉल जानवर का नाम रखो, तो कोई रखेगा हाथी, क्योंकि वो बहुत बड़ा भारी भरकम जानवर होता है, इसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये बिग और ये मैमथ वर्ड को तो जरूर ध्यान में रखेंगे, और ये जिजेंटिक वर्ड को, ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। कोलोसॉल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये वर्ड मीनिंग पूछा जाएगा जरूर। अब बढ़ते हैं अगले वर्ड मीनिंग की तरफ। क्रिटिसिज्म, ये तो बहुत बार पूछा जाने वाला वर्ड है। इसका मतलब होता है आलोचना करना या फिर निंदा करना। ठीक, निंदा करना, जैसे कि किसी की आलोचना, किसी के बारे में बुराई बतियाना, क्या कहलाता है आपको? बुराई बात करना किसी के बारे में, उसके सामने या फिर उसके पीठ पीछे, तो उसे कहते हैं क्रिटिसिज्म। अब जो इतने वर्ड मीनिंग देख रहे हैं, ये लगता है 100 बार एसएससी में पूछा गया होगा, हर एक पेपर, मतलब कि पेपर में कहीं ना कहीं उठा के देखेंगे तो ये जरूर हर साल पेपर में पूछा जाने वाला वर्ड है। ऑप्रीबिरियम, इसका मतलब होता है आलोचना करना, तो सेम वर्ड मीनिंग हो गया। डिनोन्सिएशन, सेंस्योर और कंडेम्न, तो सबसे इंपॉर्टेंट की बात किया जाए तो ये सेंस्योर है और ये कंडेम्न वर्ड है, कंडेमन वर्ड मीनिंग। ऑप्रीविरियम भी है, डिनोन्सिएशन भी है, मतलब सब वर्ड मीनिंग है। इसे स्टार लगा ले, ये जरूर पूछा जाएगा आपको। क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना करना, निंदा करना। अब बढ़ते हैं अगले वर्ड मीनिंग की तरफ। एकोमोडेट यानी कि ठहरने का पर्याप्त सुविधा या फिर रहने का जगह, उसे कहते हैं एकोमोडेट। जैसे आप कहीं जा रहे हो तो आपको कहीं रहने के लिए जगह चाहिए, तो उसे कहेंगे एकोमोडेशन, तो उसी से बना है आपको एकोमोडेट। ठीक, ठहरने की पर्याप्त सुविधा हो, रहने की जगह हो। जैसे लॉज, कहीं बाहर जो व्यक्ति जाता है वो क्या लॉज लेके रहता है, हाउस भी आ ही जाएगा, क्वार्टर भी आ जाएगा, तो ये एकोमोडेट को जरूर ध्यान में रखेंगे, ये पूछा जाता है, अक्सर ये वर्ड पूछ दिया जाता है। अब नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्मूथ। स्मूथ का मतलब होता है चिकना या फिर सरलता से संपन्न, जो कि इजी वे में कोई चीज़, कोई वर्क हो, इजीली आपको डन हो जाए, इजीली वर्क जो है वो डन हो जाए, उसे कहते हैं स्मूथ। या फिर चिकना जो होता है इसके लिए यूज किया जाता है स्मूथ का। ठीक, तो क्रीमी, काम, ट्रैंक्विल, यानी कि यदि स्थिति, यदि कंडीशन की बात करें, ठीक, तो हम ये सब यूज कर सकते हैं, ट्रैंक्विल, काम या फिर काम या फिर ट्रैंक्विल। ठीक, ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांति, लेकिन यदि थिंग की बात करें यानी वस्तु की बात करें तो हम यहाँ पे क्रीमी का यूज कर सकते हैं, जैसे कोई वस्तु चिकना होता है। स्थिति जो सरलता से संपन्न हो जाए तो ट्रैंक्विल या फिर काम यानी कि शांतिपूर्वक। इस वर्ड को हम लोगों ने देख लिया है। इनफ यानी कि पर्याप्त होता है, सफिशिएंट, एडिक्वेट, मोर, ये सब ये वर्ड मीनिंग हम लोगों ने इससे पहले आया था तो उसमें मैंने सभी को बता दिया था, मोर, एडिक्वेट, सफिशिएंट। और एक सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला वर्ड है एम्पल। एम्पल का मतलब होता है आपको जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत हो वो चीज़ आपको पर्याप्त मिल जाए। नेक्स्ट है अनड्यू। अनड्यू का मतलब होता है अत्यधिक, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो उसके लिए अनड्यू का हम यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में। अब साइनोनिम देख लेते हैं। एक्सेसिव, एक्सट्रीम, ये सब जो है वो साइनोनिम है आपको किसके? एक्सट्रीम का मतलब बहुत ज़्यादा, एक्सेसिव का मतलब बहुत ज़्यादा, अत्यधिक। जैसे एक गिलास है, ठीक, एक गिलास है, इसमें आपको पानी भरना है, आप इसमें इससे ज़्यादा पानी भर दें तो बाहर पानी गिरने लगेगा, तो वो क्या कहा जाएगा कि अब जो है वाटर एक्सेसिव हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा हो गया, अनड्यू हो गया। कोई भी चीज़ जो कि ज़्यादा हो जाए उसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, एक्सेसिव, एक्सट्रीम या फिर अनड्यू। नेक्स्ट वर्ड है आपको एंग्जाइटी। एंग्जाइटी का मतलब चिंता, काफ़ी इजी वर्ड है। परेशानी, चिंता, भय, डर, मन में भर जाता है तो एंग्जाइटी कहा जाता है। जैसे आप सभी का पेपर है तो आप जरूर चिंतित होंगे, पेपर कैसा आएगा, क्वेश्चन कैसा आएगा, किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तो साइनोनिम वरी, कंसर्न, अनईज, ईज का मतलब आसान, अनईज का मतलब परेशान, तो यहाँ से भी इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं वर्ड को। ठीक, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। अमेलियोरेटिंग, अमेलियोरेटिंग, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। बेहतर करना, अमेलियोरेट माने स्थिति को और बेहतर करना। ठीक, जैसे कि आप सेठ ही बना रहे हैं,
आपके मान लीजिए कि आउट ऑफ 200 आपके 150 मार्क्स आ रहे हैं, और आप इसको बेटर करें तो 160 आया, और बेटर करने की कोशिश करें 170 आया, और बेटर करें 180 आया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप एमेलियोरेट कर रहे हैं अपनी पढ़ाई को, यानी कि इम्प्रूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, इम्प्रूव, बेटर, इन्हांस, बेटरमेंट, ये सभी जो है वो सिमिलर वर्ड मीनिंग और बहुत बार पूछा जाने वाला वर्ड मीनिंग है आपको एमेलियोरेट। तो इसे ध्यान में रखेंगे, इम्प्रूव, बेटर, इन्हांस यानी कि बेहतर करना, यानी कि एमेलियोरेटिंग या फिर एमेलियोरेट। एक्नॉलेज, या पिछली बार भी पूछा गया था, उसके पिछली बार भी पूछा गया था और अब की बार भी पूछा जाएगा। एक्नॉलेज का मतलब स्वीकार करना, यानी कि एडमिट, एक्सेप्ट, ग्रांट। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकारना आप जानते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजी वर्ड है। एडमिट का मतलब भी स्वीकार करना, ग्रांट का मतलब या फिर अलाउ, ये सब वर्ड मीनिंग एक दूसरे से सिमिलर है, रिलेटेड है। तो इसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे, पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाएगा आपके पेपर में। रिकमेंडेशन यानी कि सिफारिश करना। रिकमेंडेशन का मतलब सिफारिश करना, जैसे कि आप कहीं जॉब ही कर रहे हो या फिर कहीं आपको कोई काम कराना हो, तो आप कहीं अधिकारी के पास गए कि सर ये मेरा काम कर दिए, जो कि जान पहचान का हो, तो आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप वहाँ पे सिफारिश कर रहे हैं अपने काम को करवाने के लिए। तो रिकमेंडेशंस का मतलब होगा साइनोनिम इंडोर्समेंट, कमेंडेशन, ये कमेंडेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है रिकमेंडेशन। और आज का लास्ट वर्ड मीनिंग है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी यानी कि वरीयता देना। जैसे कि आप कहीं ट्रेन में जा रहे हो, 2 चेयर खाली पड़ी है और एक चेयर पे आप बैठे हैं, एक चेयर पे भी कोई बैठा है, और आपके सामने कोई एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा है, तो आप उसको वरीयता देंगे, सर आप बूढ़े हैं, आप सीनियर हैं, आप यहाँ पे बैठ जाएं, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं अभी युवा हूँ। तो यहाँ पे आप उसको वरीयता दे रहे हैं, यानी कि आप बैठ जाइए। तो इसके लिए प्रायोरिटी वर्ड का यूज करते हैं। प्रेफरेंस, प्रेसिडेंसी, ये सब दोनों, प्रेफरेंस ही हमेशा पूछा जाने वाला है, इसके साइनोनिम में वर्ड है, तो इसे जरूर ध्यान रखेंगे। तो ये था वर्ड मीनिंग आपको, और आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ट्यूटोरियल vocabs 1, इसे ज्वाइन कर लें, यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स मैंने आपको यहाँ पे बताया है, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।